नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माता लक्ष्मी। सबसे पहले मैं अपने सभी प्रिय दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो आप लोग मेरे को इतना सपोर्ट करते, इतना प्रेम करते हैं, इसलिए मैं आप लोगों का एहसानमंद हूँ। और हर बार की तरह इस बार भी मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर सी खास वनस्पति के बारे में लेकर के आया और वनस्पतियों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी होता है। तथा साथ ही साथ मैं आप लोगों को हमेशा अपने प्रिय दर्शकों के लिए माता लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि हे माता, जो भी दर्शक मेरे वीडियो को पूरा-पूरा देखते हैं तथा उसका लाइक करते हैं, आप उनके जीवन में कभी कोई दुःख दर्द मत आने देना। उनके जीवन में खूब तरक्की करना। तो चलिए हम लोग आखिर बात कर ही लेते हैं। जो वनस्पतियाँ होते हैं, उस वनस्पतियों में कौन-सी ऐसी आज का जो टॉपिक है, इतनी खास वनस्पति है। शायद आप इस वनस्पति को अक्सर देखे होंगे लेकिन इसके बारे में नहीं पता होगा। कुछ लोगों को तो इसका नाम भी नहीं पता होगा। बहुत ही सुंदर सी खास वनस्पति है और वनस्पतियों का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। छोटी-मोटी बीमारियाँ होती है और बस तुरंत हम लोग डॉक्टर में हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो जाते हैं। लेकिन ये छोटी-मोटी कुछ ऐसी बीमारियों जो होती है, गंभीर वाली तो नहीं, लेकिन शुरुआत के स्टेज में अगर हमें इन चीज़ों का सेवन करें तो हमारा स्वास्थ्य जो 100% है, सही रहता है। इसलिए हम सभी लोगों को वनस्पति पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप इस प्रकार का अगर वीडियो देखने में, इस प्रकार की जानकारी में यदि आप रुचि रखते होंगे तो आप एक डायरी मेंटेन करते होंगे। उस डायरी पर अलग-अलग जड़ी-बूटी के बारे में अलग-अलग प्रकार से जो ज्ञान मैं देता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ, किस तरीके से कैसे सेवन करता है, बहुत ही अच्छी भाषा में और सिंपल और सरल भाषा में मैं आपको बताता हूँ। जो आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान शायद अच्छा भी लगता होगा। कुछ लोग जो ऐसे होंगे जो इनमें रुचि नहीं रखते होंगे, इसलिए उनके सेहत में भी ऐसे ही रहते हैं। सेहत में सुधार नहीं होता है, लेकिन जड़ी-बूटी का प्रयोग करने से, इन वनस्पतियों का प्रयोग करने से आपका सेहत सही रहता है और स्वास्थ्य यदि आपका सही रहेगा तो कोई भी काम करेंगे, उसमें भी सफलता मिलेगी। क्योंकि यदि देखा जाए सफलता की परिभाषा में, तो सबसे सफल इंसान कौन होता है? सफल इंसान वह होता है जिसका स्वास्थ्य जो है सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि हेल्थ इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि आपके पास स्वास्थ्य है तो आपका 10,000 रुपया ही कमाते हैं ना, तो आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। आप जीवन में कुछ ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं तो आपके पास लाखों करोड़ों रुपए है तो भी वह बेकार के। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी होता है। योगाभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ इन वनस्पतियों पर भी भरोसा करिए। इसका इस्तेमाल सुबह के समय में कर लें। यकीन मानिए कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है। तो चलिए आज के हम कुछ खास जो वनस्पति के बारे में मैं लेकर के आया, उस वनस्पति का नाम क्या है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और शायद कुछ लोगों को पता होगा। इस वनस्पति का मैं नाम सबसे पहले बता रहा हूँ। इसका नाम जो है गोरख मुंडी के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसे सिंपल सा मुंडी के नाम से बोलते हैं, कुछ लोग तो इसे घुंडी बोलते हैं। संस्कृत में यदि देखा जाए तो कदम्ब पुष्पिका बोला जाता है, कदम्ब पुष्पिका। कुछ लोग इसे मुंडी बूटी के नाम से जानते हैं। यहीं पर साथ में इधर मलमलिया, वो क्या बोलते हैं मलयालम इसे मुरमुरिया के नाम से जाना जाता है। तो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन जो गोरखमुंडी का ये जो जड़ी बूटी वनस्पति पाया कहाँ जाता है? सबसे पहले ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सूखे स्थानों पर नहीं होता है, यह गीली स्थानों पर, नम जगह पर होता है। जहाँ पर जैसे तालाब के किनारे हो गए, उस जगह पर ऐसा पाया जाता है, या कोई जंगल भी होते हैं जहाँ पर जो लगातार हमेशा नम बना रहता है, उस जगह पर भी पाया जाता है। खास तरीके से यह हिमाचल प्रदेश में बड़े ही अच्छे से इसकी मात्रा बहुत ही पर्याप्त रूप से पाई जाती है और यह 1800 मीटर हाइट तक भी यह पाया जाता है। मतलब उतने ऊंचाई वाले स्थान पर भी ये सब पाए जाते हैं और आपके आसपास भी जरूरी ये सब जड़ी बूटियां वनस्पतियां बहुत ही आसानी से तालाब के किनारे आपको नम वाले स्थान पर देखने को मिल जाएंगे। जहां पर दलदल भी रहते हैं उस जगह पर अगर कहीं पर घास फूस लगी रहती है तो उस जगह पर भी आपको देखने को अवश्य मिलते हैं। ठीक है। लेकिन यह जो होता है कि ठंड के मौसम में, ऐसा नहीं कि बरसात के मौसम में उभरते हैं। जब ठंड का मौसम शुरुआत होता है तो उसी समय जो है इसका फल जो बढ़ना, ग्रो करना स्टार्ट होता है। गर्मी की सहन इसको बर्दाश्त नहीं होता और गर्मी में अभी आते ही नहीं। ये जब ठंड का मौसम शुरुआत होता है तभी से स्टार्टअप होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। शायद इसके बारे में आपको पता होगा या नहीं पता होगा, तो मुझे नहीं पता है, लेकिन यह एक बहुत ही जबरदस्त जड़ी बूटी है। इसमें औषधि गुणों का भंडार होता है। जैसे आप जो है आपके घर के आसपास वो चिरचिरा का पौधा, चिरचिरा में भी बहुत ही जबरदस्त जो है औषधि गुण, हमने ऑलरेडी उसके बारे में बताया है। लेकिन ठीक वैसे उससे भी जबरदस्त जो है ये गुणों का खान है। ये गोरखमुंडी, मुंडी सीधे सिंपल सा बोलते हैं, मुंडी का पौधा, मुंडी का फल, मुंडी का चूड़, मुंडी का जड़, एक शॉर्टकट भाषा में इसे बोला जाता है। ये अनेक प्रकार के रोगों का इलाज कर सकता है। इसके यदि स्वाद देखा जाए तो स्वाद तो बहुत ही कड़वा होता है, तीखा होता है
और इसके फूलों का भी स्वाद सेम ही होता है, कड़वा होता है, तीखा। तो कोई ऐसी दवा होती है जो मीठा होता है? मीठा तो दवा नहीं होती ना, थोड़ा सा कड़वा होती है। तो ये अभी एक दवा है, मेडिसिन है, आयुर्वेदिक है, और ये सबसे जबरदस्त काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है। मतलब आपसे के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उसको बढ़ाता है। इसमें जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल जो गुण पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब यह बैक्टीरिया से लड़ता है, फंगल इन्फेक्शन को नहीं होने देता है। तो ऐसी अनेक प्रकार की जो इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं कि जिसको हम लोग यदि यूज करते हैं तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी जो है नहीं आ सकती। इसका यदि लंबाई देखा जाए तो लंबाई लगभग जो है इसका 30 से 60 सेंटीमीटर हाइट तक होता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 30 से 60 सेंटीमीटर, और जमीन पर फैलता भी है और फैल करके ये चलता है। और इसका महक यदि तो गंधयुक्त तो होता है, जमीन पर फैला हुआ होता है, और ठंड के मौसम में इसके ऊपर सबसे पहले फूल आते हैं, और ठीक है, फिर जाके ये फल होते हैं। इसका फूल जो होता है बैगनी रंग का होता है, ठीक है, तेज गंध वाला होता है, गोल घुंडियों का होता है, गोल घुंडियों जैसा होता है, और इन्हीं घुंडियों को जो मुंडी भी कहा जाता है। तो आप जिस भाषा में समझे, सिंपल सा मैं तो इस वीडियो में प्रयोग करूंगा तो मुंडी का चूड़, मुंडी का फल, मुंडी का रस, ऐसे मैं बोलूंगा तो आप समझ जाएगा कि वही गोरख मुंडी के ही नाम से जो वनस्पति उसी के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक बीमारियों के बारे में जान लेते हैं। आखिर ये गोरखमुंडी का जो पौधा है, गोरखमुंडी ये जड़ी बूटी आखिर कैसे, किस रोग में किस तरीके से हमको प्रयोग में लेना है, क्योंकि सब चीज़ों को मैं बड़े ही अच्छे से, सावधानी से, सरल भाषा में मैं बताने का कोशिश करता हूँ। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी जरूर दे दीजिएगा कि क्या आपने कभी इसको देखा है या कभी आपने इसको यूज किया होगा, तो आप जरूर इस कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई दीजिएगा। तथा साथ में अभी तक आपने कोई यूज नहीं किया है तो आप एक बार इसका इस्तेमाल करिएगा। वैसे जड़ी बूटियाँ जो भी होती है, जो वनस्पति होती है, यदि नुकसान नहीं करते हैं, कभी इसका कोई नुकसान है, ज़्यादा मात्रा में यदि आप लेते हैं तो नुकसान करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मात्रा में जितना मैं वीडियो में बताऊंगा तो आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। फायदा नहीं करते तो नुकसान तो नहीं कर सकते, ज़्यादा बस नहीं लेना, थोड़ा बहुत लिमिट में। पहला नंबर के यह जो है इलाज होता है सिर के लोगों के लिए, सिर के रोग के लिए, मतलब सर दर्द में, सर में कोई समस्या बनी रहती है सिर दर्द में, तो आप जो माइग्रेन पेन जैसे हो गया, हमेशा सर दर्द बना रहता, तो आप जो क्या करें, मुंडी का जो रस, पत्तों का निचोड़िए, या मुंडी का मतलब पंचांग का ही आप उसका रस ले लीजिए, 3 से 5 ml रस लीजिए, और उसमें थोड़ा सा 1 से 2, मतलब थोड़ा बहुत चुटकी भर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम तो आज आप सोच रहे थे बहुत ज्यादा है, नहीं नहीं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 500 मिलीग्राम, मतलब 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होता है, तो एक मतलब 1 ग्राम का आधा आपको लेना है, ठीक है। तो 3 से 5 ml आपका इसका रस लेना है मुंडी का, और आधा ग्राम आपको क्या लेना है, काली मिर्च, और दिन में 2 बार, सुबह और शाम, यदि आप इसका सेवन करते हैं तो बहुत ही जल्दी आपको जो सर दर्द की समस्या बनी रहती है उसमें राहत मिलती है, और माइग्रेन पेन जो है क्या होता है, राहत होता है। एक्चुअली माइग्रेन पेन या सर दर्द हमेशा तब बनी थी, या तो सर में कफ बन गया हो किसी वजह से, या गैस चढ़ गया, तो वो धीरे धीरे उसको क्या करता है, रिलीज कर देता है, और पतला करके वो बाहर चलाता है, और आपके सर दर्द की समस्या क्या होती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। दूसरा इसका नंबर का जो प्रयोग कर सकते हैं कि बाल कालापन, बाल को काला करने के लिए या बाल को बढ़ाने के लिए, ठीक है, जो बाल भूरे हो गए तो उसमें भी, या बाल आपका पकना शुरू हो गए हैं, सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं, तो उस समय भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं और वहीं पर रुक जाएगा। क्या करना है आपको, इसके जड़ या पंचांग दोनों में से आप किसी को फूल, ठीक है, फूल से पहले ही आपको करना है, फूल जब तक नहीं आ रहा है उसका पूरे जो जड़ को उखाड़ लीजिए, ठीक है, पूरा पौधा को उखाड़ लीजिए, ओके, धो करके अच्छे इसको सुखा लेना, सूखा करके इसको पीस लेना है, एक पाउडर फॉर्म में बना लेना, छाँव में सुखाना है, ठीक है। धूप में सुखाएंगे तो नहीं, आपको छाँव में सुखाना थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद इसको पीस करके पाउडर फॉर्म में बना लेना है। उसके साथ में आपको भृंगराज का चूर्ण मिला लेना है, मतलब इसका चूर्ण, मुंडी का चूर्ण और भृंगराज का चूर्ण मिला करके शहद और घी के साथ, शहद और थोड़ा सा शहद लेना है, 2 से 3 ml, 1 चम्मच ले लीजिए, 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा उसमें घी मिला करके आपको लगातार कम से कम 1 से 2 महीना, 1 से 2 महीना आप सेवन करते हैं तो आपका जो बाल को समस्या है, बाल झड़ने की समस्या है, बाल बढ़ने की समस्या है, वो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। अगर आप बाल का सफ़ेद होना रोकना चाहते हैं तो आपको सूखा जो पिसा हुआ मुंडी है, ठीक है, मुंडी का पाउडर आप ले लीजिए, उसके साथ में बराबर मात्रा में मिश्री लीजिए, जैसे 2 ग्राम आपने उसका पिसा हुआ पाउडर लिया मुंडी का, और 2 ग्राम आपको मिश्री भी ले लेना है, और उसको 1 चम्मच, ठीक है, 1 चम्मच जो है शहद के साथ जो है आप दोपहर के समय में आप पी लीजिए, और बाद में आप गाय का दूध पी लीजिए। बस इस काम को यदि आप करते हैं तो 100% आपके बाल जो सफ़ेद हो रहे थे वो रुक जाएंगे, वो नहीं होंगे।
तीसरा नंबर का जो इलाज है आँखों के लिए, आँखों में बहुत सारी बीमारी हो जाती है, आँखों का लाल होना शुरू हो जाता है, आँखों से दिखता नहीं, आँख में रतौंधी की समस्या हो जाती है, तो अलग-अलग प्रकार की बीमारियाँ होती है, तो हर प्रकार में यह जो इलाज कर सकता है, लेकिन आँख बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होती है, ठीक है? उसमें बड़ी सावधानी से तो पहले ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। जैसे आँख लाल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, जिसको आँख आना बोलते हैं, तो उस समय आप क्या करिए इसके फूलों को पीस करके, ठीक है, इसके फूलों को, मुंडी का जो फूल है इसके मुंडी का फूलों को पीस करके आप काजल की तरीके से आंखों पर लगाइए, आंख का जो आना है, आंख का लाल होना समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी यदि आप हर साल चैत्र मास में अगर 4-5 मुंडी, ठीक है, 4-5 मुंडी के फल को यदि आप कच्चा ही वैसे ही दांत से चबा करके खा लेते हैं, पानी के साथ निकल लेते हैं, तो आंखों में जो होने वाले रोग रहते हैं, जो आंखों की समस्याएं रहती है, वो आंख की रोशनी को भी यह बढ़ाते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कुछ और उपाय कर सकते हैं आंखों के लिए। पंचांग का चूर्ण आपको ओपन मार्केट में मिल जाएगा, यदि आप बना सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो पंचांग का चूर्ण जो है आपको ओपन मार्केट में मिल जाएगा, और उसके साथ में आपको थोड़ी सी मिश्री मिला देना है, और इसको यदि आप दूध के साथ सेवन करते हैं तो आंखों की जो समस्या रहती है, आंखों में जो प्रॉब्लम में रहती है, उसकी समस्या को क्या करता है, दूर करता है, और आपको 100% आपको राहत मिलता है, और आंखों की रोशनी बढ़ाता है, ठीक है। इस तरीके से आंखों का आप इलाज कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो बोलते तो मुंह से थूक आता है, ठीक है, थूक आता है, तो वो थूक आना तो नहीं कंट्रोल कम किया जा सकता, लेकिन यदि उनके मुख से बदबू आता है, ठीक है, तो बदबू को तो कम किया जा सकता है, तो मुंह के बदबू को यह कम कर सकता है। मुंह के बदबू को कैसे कम करेगा, किस तरीके से करेंगे, क्योंकि मुंह का जब बदबू आता है तो किसी से आदमी बात करता है तो वो अगले वाला टिकता नहीं है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आप पेस्ट करते हैं, जो दंत मंजन करते हैं, जैसे सूर्य मंजन करते हैं, कोई भी आप मंजन करते हो, लाल दंत मंजन करते हैं, उस मंजन में आपको इसके फूल का चूर्ण जो मिला लेना है, ठीक है, जो मुंडी का फूल होता है, मुंडी के फूल को किसी भी दंत मंजन में आपका मिला लेना है, चूर्ण जो है मिला करके, और आप उसको पेस्ट के रूप में आप यूज करते हैं। यदि सुबह शाम दोनों बार करते हैं, दोनों समय यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, तो 2 से 3 दिन में आपकी बहुत ही जबरदस्त मुख से जो है अच्छा सुगंध आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आपका जो मुख का दुर्गंध है मुंह से आ रहा था वो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा, ठीक है। 5वां नंबर का जो यह इलाज है, आप अपनी बोली यदि मीठी करना चाहते हैं, मधुर करना चाहते हैं, ताकि लोग आपके बोली के दीवाने हो जाए, बहुत ही मीठा मीठा तोता जैसा आवाज निकले, कोयल जैसी आवाज निकले, तो यदि आप उस तरीके से मीठी और मधुर किसी की भी आवाज बनाना चाहते हैं, तो आप इसका मुंडी का जो जबरदस्त उपाय जरूर कर लीजिएगा। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। 50 ग्राम चूर्ण लीजिएगा मुंडी का, ठीक है, 50 ग्राम मुंडी के पंचांग का चूर्ण बना लीजिए, फल का चूर्ण बना लीजिए, फूल का चूर्ण, किसी का भी आपको चूर्ण बना लेना 50 ग्राम, और उसमें आपको 10 ग्राम सौंठ भी मिला देना है, ठीक है, सौंठ का भी पीस करके मिला देना है, और उसको रोज, ठीक है, रोज जो है दिन में 3 से 4 बार, आपको दिन में 3 से 4 बार 1 से 2 ग्राम, बस ज्यादा नहीं, 1 से 2 ग्राम थोड़ा सा शहद के साथ यदि आप इसको सेवन करते हैं तो 100% आपकी बोली मीठी होना शुरू हो जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा सा लंबा समय तक प्रयोग करना पड़ेगा। लगभग जो 1 महीना प्रयोग करेंगे तो आपको धीरे धीरे क्या होता है, सुधार होना शुरू हो जाता है, ठीक है, और आपकी बिल्ली बिल्कुल ही मीठी हो जाती, कोयल जैसी टमाटर निकलेगी। ओके, अच्छा, अगला नंबर का जो है इलाज है घेघा रोग में, जैसे गले संबंधी रोग, जैसे इसकी में होता है कि थायराइड ग्रंथ जो रहती है उसमें सूजन हो जाता है, तो यदि थायराइड ग्रंथ में सूजन हो जाते हैं, अर्थात उसी को घेघा रोग के नाम से जाना जाता है, तो यह सूजन को भी क्या करता है वहां पर कम कर सकता है। कैसे करता है, इसका जो पंचांग होता है, मतलब इसके पूरे पेड़ को उखाड़ करके लाइए, धो करके अच्छे से पीस दीजिए, ठीक है, पीस करके आपको जहां पर सूजन बना हुआ है, जो घेघा रोग बना हुआ है, वहां पर आप लगाइए, बस वहां पर लेप करने से बहुत ही जल्दी आपको इसमें राहत मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है। लगातार यदि आप 6 से 7 दिन अगर आप इसको लगातार रख देते हैं तो आपको इसका प्रभाव दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन थोड़े से लंबे समय तक इसको सेवन करना पड़ेगा। यदि आप इस तरीके से करेंगे तो 100% जो वहाँ पर थायराइड ग्रंथि में सूजन आ गया है उसमें राहत आपको मिलेगी, ठीक है। अच्छा, अगला नंबर का जो इलाज है खांसी में, खांसी, अच्छा, खांसी 2 प्रकार की होती है ना, एक सूखी खांसी होती है, एक कफ वाली खांसी होती है, तो ये दोनों में जो जबरदस्त तरीके से काम करता है, लेकिन कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। अच्छा, इसके जड़ का जो है चूर्ण बनाना है, ठीक है, जड़ का चूर्ण बनाना और 1 से 2 ग्राम लेना है। अच्छा, कोई भी हम लोग वनस्पति का चूर्ण लेते हैं तो ज्यादा नहीं, पूरा ऐसा नहीं कि 1 मुट्ठा लेकर के खा लो, ऐसा कभी नहीं करना आपको, मैक्सिमम 1 से 2 ग्राम, 2 से 3 ग्राम। लेकिन इस चूर्ण को जो मैं गोरखमुंडी की मैं बात कर रहा हूँ, मुंडी का, इसके चूर्ण का आपको मैक्सिमम 1 से 2 ग्राम ही लेना, ऐसा नहीं कि 5 ग्राम ले लेना, 10 ग्राम लेना, जल्दी बीमारी ठीक करना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। जड़ का मात्र चूर्ण को आपको 1 से 2 ग्राम ही लेना है,
और इसमें थोड़ा-सा आपको शहद के साथ जो है आप इसको चाट लीजिए। दिन में आपको कम से कम 3 बार काम करना है, ठीक है? कम से कम सुबह, दोपहर, शाम। कम से कम 3 बार यदि शहद के साथ इस चूर्ण को चाटते हैं तो आपकी सूखी खाँसी जो रहती है, सूखी खाँसी में बहुत ही ज़बरदस्त जो राहत मिलता है, फ़ायदा दिखता है। ठीक है? अच्छा, यदि आपको बलगम आता मतलब कफ बना हुआ हो तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। करना क्या है आपको, इसके पत्तों को, ठीक है? इसके पत्तों का रस लेना है और उसमें थोड़ा-सा दूध डाल लेना है। पत्तों का जो थोड़ा-सा रस 500 एमएल ले लीजिए रस और उसमें थोड़ा-सा आपको 1 पाव दूध ले लीजिए और खूब अच्छे से उबाल लीजिए। फिर उसमें चीनी थोड़ा-सा मिला दीजिए। उसके बाद आप इसे पी लीजिए। यकीन मानिए, अगर सुबह और शाम इस तरीके से कर लेते हैं थोड़ा-थोड़ा मात्रा में, 1-1 पाव 200 ग्राम दूध ले लेते हैं, 200 एमएल दूध ले लेते हैं, 250 एमएल ही दूध ले लेते हैं, तो आपको 2 बार यदि सेवन करते हैं तो जो कफ आने रहते हैं, बलगम जो आने की समस्या रहती है, वह बिल्कुल ही शांत हो जाता है और आपका खाँसी में राहत मिलता है। 2 से 3 दिन बस मात्र सेवन करने से आपको खाँसी पूर्णतः ठीक हो जाता है। ठीक है? साथ में यह हार्ट संबंधी मतलब दिल संबंधी भी कोई बीमारियाँ होती हैं, छाती में अगर दर्द बने रहते हैं, सीने में दर्द बने रहते हैं, कफ बन गया है, तो इस कंडीशन में भी यह क्या करता है, बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। क्या करना है आपको, 10 से 20 एमएल, ठीक है? 10 से 20 एमएल इसके जड़ का काढ़ा बनाना है। अब बस इसको सेवन करना है, मतलब मुंडी का जो जड़ का काढ़ा बनाना है और 10 से 20 एमएल आपको हर सुबह जो सेवन करना है। इस काम को करने से जो आपके सीने में दर्द होता है, जो आपके सीने में चुभन होता है, इस प्रकार की समस्याएं जो होती है उसमें राहत मिलेगी और आप बिल्कुल ही स्वस्थ महसूस करेंगे। यह पेट रोग में भी बहुत जबरदस्त काम करता है। पेट रोग में अनेक प्रकार के पेट रोग, जैसे पेट में गैस बन जाते हैं, पेट में कीड़े बन जाते हैं, पेट की पाचन शक्ति जो पेट लूज मोशन रहता है, अनेक प्रकार के पेट में एसिडिटी बन जाती है, तो ऐसे अनेक प्रकार की समस्याएं बनी रहती है। तो हर तरीके से थोड़ा सा अलग अलग करके इसका इलाज है। जैसे आपके पेट में कीड़े हो गए, तो पेट के कीड़ों को खत्म करने के लिए, पेट के कीड़ों को बाहर निकालने के लिए क्या करना, इसके चूर्ण को, मुंडी का जो चूर्ण होता है, इसमें जल के साथ मिला करके आप दिन में 2 बार सेवन करते हैं तो जो कीड़े होते हैं ऑटोमेटिक बाहर निकल आते हैं। यदि पाचन शक्ति आप मजबूत करना चाहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो स्ट्रांग करना चाहते हैं, आमाशय मतलब आपका जो स्टमक होता है, जो पेट होता है, उसको मजबूत करना चाहते हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके 2 से 3 ग्राम चूर्ण, ठीक है, किसका, जड़ और बीज का, जड़ और बीज के 2 से 3 ग्राम इसका चूर्ण को शहद के साथ आप लेना शुरू कर दीजिए। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा और 1 हफ्ता के बाद इतना जबरदस्त आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा कि आपका पेट साफ बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा देखो, अगर पेट साफ नहीं होता, पाचन शक्ति अगर कमजोर रहती, पेट खराब रहता है, पेट में गैस बना रहता है, पेट में एसिडिटी रहती है, पेट में कीड़ा, तो मतलब पेट की अगर गड़बड़ी से ही सारे के सारे रोग होते हैं। बाल का झड़ना, आपका ब्लड साफ नहीं होगा, कुछ भी अच्छा नहीं होगा और एक बीमारी होने की वजह से अनेक प्रकार की बीमारियां धीरे धीरे आना शुरू हो जाए। तो सबसे जरूरी होता है आपका पेट साफ होना। ठीक है, तो आपको पाचन शक्ति अर्थात अपना स्टमक जो आमाशय मजबूत करना था, 2 से 3 ग्राम जो है इसके बीज और जड़ के चूर्ण को शहद के साथ लेना शुरू कर दीजिए। आपका पेट रोग जो पाचन शक्ति है मजबूत हो जाएगा। पेट में यदि आपके गैस बनते हैं बराबर, तो आप क्या करिए, मुंडी का जो चूर्ण होता है 1 से 2 ग्राम लीजिए। मुंडी का फल का जो चूर्ण आपको 1 से 2 ग्राम लेना है और गाय के दूध के साथ पी लेना है। यदि आपको बकरी के दूध मिल जाते तो बड़े ही भाग्य की बात है। बकरी के दूध के साथ भी यदि थोड़ा सा बस मिल जाए तो भी यदि आप इसको सेवन कर लेते हैं तो बहुत ही जबरदस्त एक कारगर उपाय होता है। एसिडिटी को समस्या को भी ये ठीक कर सकता है, एसिडिटी को भी। बस इसके जड़ का 1 से 2 ग्राम चूर्ण मट्ठे के साथ आप पी लीजिए, मट्ठा के साथ पी लीजिए, छाछ के साथ पी लीजिए। बस आपका एसिडिटी की समस्या यूं ही छूमंतर हो जाती है। और लगातार कम से कम आप 10 से 15 दिन सेवन कर देते हैं तो आपका स्टमक में कोई भी रोग नहीं रहते। लेकिन बराबर अगर आपका स्टमक जो कैपेसिटी ठीक हो गई तो भी आपको बराबर इसको सेवन करते रहना है। क्या करना है आपको, सुबह के समय में सप्ताह में 1, 2 बार, 3 बार तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक होने के बाद। बराबर मत करिए, भूल जाते कोई बात नहीं है, लेकिन सप्ताह में कम से कम 2 बार तो कर ही लीजिए। ठीक है। अच्छा, आंत की समस्या भी बनी रहती है तो आप आंत की समस्याओं में भी आप इसका काढ़ा को बस आप पी सकते हैं। इसके काढ़ा को 20 से 30 ml पीजिए, आपको आंत वाली समस्या भी, कुछ दर्द बना रहता है तो ठीक हो जाती है। इसका प्रयोग जो जबरदस्त तरीके से बवासीर में किया जाता है। बवासीर एक ऐसा बीमारी जिसको इंग्लिश में पाइल्स कहते हैं, बेचारा बहुत खराब। बवासीर में एक खूनी होता है, एक खूनी बवासीर होता है, बादी बवासीर होता है और एक भगंदर होता है। तीनों ही अच्छा कार्यकर होता है। तो सबसे पहले यदि आपको जो बवासीर हुआ तो आप इसको उपाय कैसे करेंगे, इसका मुंडी का और अरंडी का दोनों का पत्ता आपको लेना है। ठीक है, मुंडी का पत्ता और अरंडी का पत्ता लेकर के आप उसको पीस करके इसका रस को निकालना है 5 ग्राम। ठीक है, इसका रस को निकालिए
और बस इसके रस को दोनों को मिला करके पिलाइए। इसके साथ ही साथ मुंडी के पत्तों को लुगदी बना करके मस्सों पर लगाएं, बहुत ही जल्दी राहत मिलेगी। ठीक है। या मस्सों पर आप इसके पंचांग का मतलब इसके पंचांग का धुआं यदि आप दिखाते हैं तो बहुत ही जल्दी कारगर होता है। ठीक है। वो धुआं बस दिखाने मात्र से 1 सप्ताह में लगेगा, वहां से जो है बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाता है और आपका दर्द में राहत मिलता है। साथ ही साथ आपको खाने पर भी आपको अवॉइड करना होगा, बिल्कुल ही कम खाना होगा और जो भी चीज़ें खाएँ तो मसाला वाला गर्म चीज़ें नहीं सेवन करना होगा। यदि आप इस तरीके से लगातार 1 महीने कर देते हैं, इस मुंडी के चूर्ण के साथ है यदि रस के साथ ऐसा काम कर देते हैं तो 100% आपकी जो बवासीर की समस्या है खत्म हो जाती है। ठीक है। यदि आप इस उपाय को नहीं कर सकते तो इसके चूर्ण को दूध के साथ लेना शुरू कर दीजिए। 2 से 3 ग्राम चूर्ण ले लीजिए और दूध के साथ यदि आप सेवन करते हैं तो भी आपको कारगर होता है। लेकिन अगर भगंदर हुआ रहता है तो भगंदर के लिए थोड़ी-सी अलग। भगंदर बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। क्या करना है, आप इसको चूर्ण को, ठीक है, मुंडी के चूर्ण को बासी पानी के साथ आपको लेना, 2 से 3 ग्राम चूर्ण ले लीजिए और बासी पानी के साथ आप जो है यदि पी सकते हैं तो पी लीजिए। ठीक है। और इसको थोड़ा-सा लंबा मैक्सिमम जो है 1.5 से 2 महीने आपको सेवन करना पड़ेगा। आप इसको सेवन करिए, भगंदर में भी राहत मिलता है तथा साथ ही साथ आप जिसको लुगदी बना करके भगंदर में आप यदि रख देते हैं, हर सुबह इसको चेंज कर दें तो बड़ी अच्छी बात होगी और बहुत ही जल्दी आपको राहत मिलेगी। ठीक है। पीलिया में भी आप इसका इलाज कर सकते हैं। पीलिया में भी ये गुरुकमुंडी जो होता है, मुंडी का जो जड़ होता है, मुंडी का पंचांग होता है, ये काम करता है बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है। क्या करना है, मुंडी के पंचांग का रस आपको 5 से 10 ml जो है बस वैसे ही पी लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो आप इसमें थोड़ा-सा मिश्री या शहद मिला कर के आप सेवन कर सकते हैं, तो पीलिया में भी आपको राहत मिलता है। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में मैंने गोरखमुंडी का जो ये वनस्पति है, मैंने अनेक ऐसे फ़ायदे बताए जो शायद इसके बारे में आपको नहीं पता। कुछ ऐसे और भी फ़ायदे हैं, लेकिन जब मेरे को गोरखमुंडी का वनस्पति जिस दिन मिल जाएगा, उस दिन मैं आपको ला करके साक्षात उसको दिखा करके, अभी तो मैंने बस पिक्स फोटो के थ्रू मैंने आपको बताया, लेकिन जब मिल जाए तो उसमें मैं इसको लाइव करके भी दिखाऊंगा और अनेक प्रकार के जो फायदे उसके बारे में मैं समझाऊंगा अच्छे तरीके से। और इस प्रकार के ज्ञान रखना बड़े ही जरूरी होते हैं। जो हमारे घर के अगल बगल जड़ी बूटियां होती है, वनस्पति होती है, हम लोग उसको उखाड़ करके फेंके नहीं, उसके बारे में थोड़े से ज्ञान रखना बहुत ही जरूरी होता है। इन सब को ज्ञान रखने से आपके अनेक प्रकार की बीमारियों में लाभ मिलता था, आपके लाखों करोड़ रुपए बच सकते हैं। इसलिए इन सब उपायों को आप एक बार जरूर आजमाइएगा। जिस प्रकार की समस्या आप उसके लिए नोट करिए, इसकी एक डायरी मेंटेन करिए तथा साथ ही साथ आपको अपने घर परिवार के लेकर आप शुभचिंतक बनेंगे। अगर इस प्रकार आप ज्ञान में रुचि रखते हैं, तभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने तक ही सीमित नहीं रखें, अन्य लोगों के पास भी अपने सभी ग्रुप में शेयर जरूर कर दें ताकि उन्हें भी पता चल सके कि है वनस्पति ज्ञान बहुत ही जरूरी होते हैं।